हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। तो आज जो कंपनी आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में मैं लेकर के आया हूँ उसका नाम है पनामा पेट्रोकेमिकल्स। तो देखिए, पनामा पेट्रोकेमिकल्स कंपनी का एनालिसिस करने से पहले हम सबसे पहले जाकर के इसकी वेबसाइट पर देखते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। ये इस कंपनी की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर की ये कंपनी है और कंपनी के बारे में अगर हम ओवरव्यू और हिस्ट्री देखें इसकी, वेबसाइट खोलने में थोड़ा टाइम ले रही है। 1982 में इस्टेब्लिश हुई है कंपनी और ये देखिए, अंकलेश्वर, दाहेज, तलोजा, इन जगहों पर इसके प्लांट्स हैं। और किस तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो देखते हैं तो वाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, पेट्रोलियम जेली, ट्रांसफार्मर ऑयल, इंक एंड कोटिंग ऑयल्स, रबर प्रोसेसिंग ऑयल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ऑयल एंड ग्रीसेस, ऑटोमोबाइल ऑयल, ड्रिलिंग फ्लूइड, वैक्सेस एक्सेट्रा, ये प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाने का काम करती है। और हम देख रहे हैं कि अब कोरोना का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और थर्ड वेव आने की संभावना भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन अपने बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है और पॉपुलेशन का एक मेजर पोर्शन जो है वैक्सीनेटेड हो चुका है। और आगे आने वाले समय में जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो कोरोना का इम्पैक्ट ना के बराबर समझ में आ रहा है। इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है। इंटरेस्ट रेट अपने ऑल टाइम लो पर है और ये इस तरह के लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कंपनियों के लिए ये बेस्ट टाइम होता है कैपेक्स करने के लिए। तो कंपनियां ने इस तरह के कैपेक्स की शुरुआत भी कर दी है कैपिटल गुड्स सेक्टर में, इसीलिए काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। आप इस सेक्टर की कोई भी कंपनी देखिए, चाहे कमेंस हो या थर्मैक्स हो या सीमेंस हो, इन कंपनियों में अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है, डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ होगी तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जान चुके हैं और ये एक ग्रोइंग बिजनेस है। आने वाले समय में इसको और भी ग्रो करना है। अब हम देखते हैं कि नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स कैसे रहे हैं इस कंपनी के। तो इसके लिए ये देखिए, पनामा पेट्रो केमिकल्स जो है, मार्केट कैप लगभग 1650 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और मात्र 8 के पी पर ये कंपनी अवेलेबल है। और आप देखिए इसके जो इनकम रेशोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 39% का आर है और 28% का आर कमाने वाली कंपनी है ये। डेट नील नील है और मात्र 8 के पी पे चल रही है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 7 के अराउंड है। प्रमोटर इसमें 72% स्टेक होल्ड करता है, जो कि बहुत ही कंफर्ट देने वाला है। और पिछले एक साल में देखिए, प्रॉफिट में 695% की ग्रोथ हुई है, सेल्स में 112% की ग्रोथ हुई है और पिछले एक साल में ये कंपनी जो है 317% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है और अभी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर अवेलेबल है। और इन्वेस्टर्स अगर हम देखें तो इसमें देखिए, जो प्रमोटर है उसने भी पिछले 2-3 क्वार्टर में अपनी स्टेक को यहाँ पे बढ़ाया है। इसके अलावा एफ जो कि 0.96% के अराउंड इसमें होल्ड करते थे, उन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ा करके 3.35% कर लिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के देखें तो सेल्स में लगातार ग्रोथ दिख रही है। 2010 में जहाँ ये कंपनी 319 करोड़ का सेल्स करती थी, अब 2021 में इसने 1200 करोड़ की सेल्स की है। और अगर हम टीटीएम बेसिस पे देखें तो लगभग 1650 करोड़ की सेल्स पिछले 12 महीनों में इस कंपनी ने की है, जो कि हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ से बढ़ करके 10 सालों में 274 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट में भी देखिए, 24 करोड़ कमाने वाली कंपनी आज 200 करोड़ रुपए कमा रही है। तो एक बढ़िया डिसेंट ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। ऑल टाइम हाई पर इसके सेल्स है, ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट्स है। और साथ ही देखिए मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए, पिछले 2-3 साल में
जहाँ इसका मार्जिन काफ़ी गिर गया था और 2020 में लोएस्ट लेवल पे 4% पे आ गया था, वहीं अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें फिर से हम ग्रोथ नज़र आ रही है। 14% 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और पिछले TTM बेसिस पे अगर हम देखें तो OPM बढ़ करके 17% हो गया है, जो कि दिखा रहा है कि इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनी हुई है, इसीलिए कंपनी अच्छा बढ़िया मार्जिन कमा रही है। बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो देखिए कंपनी के पास जो रिजर्व्स थे 2010 में, जहाँ 95 करोड़ के रिजर्व्स हुआ करते थे, अब इसके पास कंपनी के पास 570 करोड़ का अपना रिजर्व मौजूद है। बोरोइंग्स 105 करोड़ यहाँ 2019 में हाईएस्ट लेवल पे थी, जो घट करके अब केवल 1 करोड़ रह गई, यानी इस कंपनी ने अपने डेट को भी ऑलमोस्ट नील कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर फिक्स्ड एसेट देखें तो 38 करोड़ से फिक्स्ड एसेट बढ़ करके 132 करोड़ हो चुके हैं। इसके अलावा 24 करोड़ का अभी CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है, यानी कि ये कैपेसिटी में और भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। जितना भी पैसा ये कमाती है कैश फ्लो के थ्रू, इसमें इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ रहा है। तो इस तरह से एक डिसेंट फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब देखते हैं कि टेक्निकली इस कंपनी में हमें क्या नज़र आ रहा है, इस लेवल पर हमें इसमें क्यों खरीदारी करनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसके चार्ट को खोलते हैं। तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर और इसका चार्ट ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये पनामा पेट्रोकेमिकल्स का मंथली चार्ट है। तो ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। प्रीवियसली इसका जो ऑल टाइम हाई था वो ये 275 के अराउंड इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि 2018 का था। और अब ये कंपनी वापस से उसी लेवल पर आकर के खड़ी हुई है। अब अगर हम इसके वीकली चार्ट में जाएं तो ये देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है। तो ऑल टाइम हाई लेवल को क्रॉस करने के बाद इस लेवल पर पिछले कई हफ्तों से जुलाई के महीने में इसने अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को, और तब से लेकर के अब तक ये इसी लेवल पे बढ़िया से कंसोलिडेट कर रहे हैं। और डेली चार्ट पे पिक्चर और भी बढ़िया क्लियर होती है। डेली चार्ट है ये देखिए। तो डेली चार्ट पर हम देख रहे हैं कि ये जो लेवल है ये एक बढ़िया बेस बन चुका है और अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे पिछले कई हफ्तों से चल रहा है लगातार। इसमें हम देख रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम्स बन रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और जल्दी ही मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने के चांसेस बनते हैं। जैसे ही ये लेवल 308 का लेवल ये तोड़ करके ऊपर निकलेगी तो इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी बनने की संभावना मुझे नज़र आती है। और क्योंकि ये काफ़ी लंबा राउंडिंग बॉटम एक ये वाला भी बन रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है पिछले 3 सालों के दौरान ये राउंडिंग बॉटम बन करके तैयार हुआ है। तो इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म का टारगेट निकालें तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट निकल के आता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए लगभग 89% की अपसाइड इसमें नज़र आती है। तो ये टारगेट साल 1.5 साल से पहले तो नहीं आने वाला है। कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का व्यू बना कर अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये स्टॉक जो है डबल होने का पोटेंशियल यहाँ से भी रखता है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी ये एंट्री के लिए हमें दे रहा है। ये ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इन लेवल्स पे अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके, जो कि 240 के अराउंड के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। और आराम से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है इसमें 300 रुपये के लिए बाइंग कर सकते हैं। और जो थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो आराम से इसमें 25-30% गेन के लिए भी इस स्टॉक को लेकर के रखा जा सकता है। और अगर आप
18 से 24 महीने का व्यू बनाते हैं तो आराम से ये स्टॉक डबल होने का भी पोटेंशियल रखता है। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और कभी अगर ये 240-250 की रेंज में मिलता है तो और भी अच्छा बाई होगा ये। और अगर इस लेवल से भी बाइंग की जाती है तो आराम से आपको ये स्टॉक 25-30% की गेंस दिखा सकता है आने वाले 3-4 महीनों में। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट अभी काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा चॉपीनेस रहेगी मार्केट में, ऊपर नीचे होकर के चलेंगे स्टॉक। तो अगर आप थोड़ा सा होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तभी इस तरह के स्मॉल कैप स्टॉक्स में पोजीशन बनाएं, क्योंकि इनमें काफ़ी वायलेंट टाइप के मूव्स आते हैं और जिसके चलते जो छोटे इन्वेस्टर है वो घबरा जाते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का जिगरा हो तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, और पेशेंटली होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है इसमें डिसेंट रिटर्न बनने की संभावना बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन लोगों को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।